हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपका स्टार्ट किया हूं किरण प्रकाशन का रेलवे ऑल एग्ज़ाम में जितना भी प्रश्न पूछा गया मैथमेटिक्स से, उनमें से मैंने क्या क्या रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। रेशियो चैप्टर में से टाइप की बात किया जाए तो 1 से लेकर के टाइप 8 नंबर तक पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, और टाइप 9 जो कि विविध प्रश्न है, इनमें से भी 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्नों को मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये साथ ही साथ इससे पहले मैंने RS अग्रवाल बुक पर जो कि कवर किया, पूरा चैप्टर पूरा यानी बुक ख़त्म मैंने कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के क्लास में जो चर्चा होगा आपका 31 नंबर से होगा, तो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि विविध प्रश्न है तो एक ठिया सब रहेगा नहीं, है ना। किसी भी टाइप ये जो कि मोड़ ले सकता है, तो ध्यान में रखना है, क्योंकि मिला हुआ क्वेश्चन मिलेगा विविध में ना, मिला जुला हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात दिया गया 5:2 है। तो रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। कहता है रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, तो कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करना, समझिएगा। चलिए, आदमी को मैन से डिनोट कर देता हूँ, कुत्ता को डॉग से डिनोट कर देता है, इसको रेशियो लिख दिया 5:2। ये आपके पास जो कि दिया गया है। अब आपको करना क्या है, समझिएगा। यहाँ पे समझिएगा, टोटल दिया गया 54। टोटल कितना दिया गया? 54। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर दिया गया है, ध्यान में रखना, पैर दिया गया आपको। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक आदमी को 2 पैर होते हैं, है ना। तो यहाँ 5 आदमी है, तो 5 आदमी का कितना पैर? तो ये आपका देखिए, ध्यान से देखिए साथियों, ये आपका दिया गया आदमी और कुत्तों का अनुपात दिया गया ना। तो हमें अगर संख्या चाहिए, पैर चाहिए, ये मान लेते सिर दिया गया, मुंडी दिया गया, ये सिर का रेशियो दिया गया। अगर पैर चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि एक आदमी को 5 आदमी है, एक आदमी को 2 पैर, तो 5 आदमी को 10 पैर। तो एक कुत्ता को 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो 2 कुत्ता को कितना? 8 पैर होंगे। टोटल दिया गया कुल पैर दिया गया 55। अब यहाँ से कुल पैर देखेगा कितना जगह? 18। तो पैर का तुलना पैर से कुत्तों की कुल संख्या, हमें कुत्ता पूछा गया, कुत्ता कब को कुत्ता है? तो 2 गो कुत्ता है, तो 2 से क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। बोलिए, यहाँ तक किसी को डाउट, कन्फ्यूज? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तब आपका आंसर भी आ गया 18 × 54, 3 दूना 6। तो राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बोलिए, किसी को दिक्कत है, कोई डाउट, कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे कहते, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। अब 27 गो नर्सिंग होम है, जिनमें से 27 नर्स हैं, जिनमें से एक इस्तीफा दे दिया, तब बचा 26 है ना। यदि रेलगाड़ियों कहता कि यदि रोगियों के अनुपात में से कहता नर्स जो कि 1:6 है हो, तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? कितना अधिकतम मरीज को जो कि भर्ती कराया जा सकता है, ये आपको जो कि बताना है। तो ध्यान में रखना और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो आपका रेशियो दिया गया है, ये रेशियो जो दिया गया है, ये आपका नर्स और मरीज दोनों की है। ये एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो कहता है यदि रोगियों के अनुपात में नर्स का इतना हो, देखिए रोगियों के अनुपात में 1:6, तो 1 नर्स, ये नर्स है, और 6 गो आपका रोगी है, समझिएगा। 6 गो आपका क्या है? रोगी है। यहाँ पे टोटल दिया गया है, कहता है नर्सिंग होम में 27 नर्स, टोटल 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, टोटल 27 में से एक ने इस्तीफा दे दिया, बचा 26 गो नर्स। क्लियर है? कोई डाउट? और यहाँ पे रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो 1 गो नर्स है, तो नर्स का तुलना नर्स से पूछा क्या है कि कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? तो 6 गो रोगी है ना, तो 6 से मल्टीपल कर दीजिए। 6 × 36, 6 दूना 12, 12 × 3 15, यानी 156। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप प्रश्न को फटाक से जो कि अटैक कर सकते हैं, और बिना कोई डाउट के साथ। क्लियर है? चलिए, 33 नंबर की बात अगर किया जाए, कहता है P तथा Q के काम करने की क्षमता का रेशियो दिया गया। ये क्षमता दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया? क्षमता दिया गया है। तो इफिशियंसी, क्षमता मतलब इफिशियंसी, ठीक है। तो इफिशियंसी का रेशियो दिया गया, इसको अगर ई से डिनोट करते हैं इफिशियंसी को 5:7 दिया गया काम करने का, है ना, क्षमता।
एफिशिएंसी। और कहता है कि एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात यानी टाइम का रेशियो पूछा। तो साथियों एक बात माइंड में सेट कीजिए, एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम। क्लियर है, क्या होता है टाइम। तो अगर मैं यहाँ से बेसिक तरीके की बात किया जाए तो उल्टा करेंगे तो 1/5 और फिर रेशियो कह सकते हैं 1/7 उल्टा कर देना, इसी का होता है टाइम। यानी इसको पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, टाइम में कन्वर्ट हो जाए। अब सरल विभिन्न में जब बदलना हो तो क्या करना पड़ता है, हर का एलसीएम लेना पड़ता है। 5 और 7 का अगर एलसीएम की बात किया जाए, एलसीएम होता है 35। अब 35 से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिएगा, आपका जो कि सरल भिन्न में बदल जाए। 5 7 35, 7 5 35 यानी 7/5। अब भाई आपको इतना भी नहीं करना है, अब ध्यान से देखिए करना क्या है, ये इसलिए मैंने बताया 7/5 इस प्रकार से एलसीएम लेकर कर दीजिएगा। जैसा कि आंसर यहाँ पर होगा 7/5, ताकि आपका 2 गो से अधिक संख्या दिया रहेगा तब एलसीएम लीजिएगा, तो जो है कि कहीं पे अटकिएगा नहीं, कहीं पे गलत होने का संभावना नहीं रहेगा। लेकिन जब दोहे गो में अगर टाइम निकालना है तो इसी को पलट दीजिएगा, यानी कि 7 पहले लिख लीजिएगा, 5 इधर तब लिखिएगा, बाद में लिख लीजिए, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्लियर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बोलिए किसी को डाउट, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। अगर अभी भी लग रहा है कि कहीं पे डाउट, क्या हमें तो पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे अटक रहे हैं नहीं अटक रहे हैं, तो आप कमेंट बिंदास होकर के कर सकते हैं। मैं उस जो कि अगले बार से सुधारने का प्रयास करूँगा कि अगले बार से कि आपका डाउट नहीं रहे, है ना। चलिए तो देखिए, कहता है यदि 2 पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है तो छोटे कोण, कहता छोटे कोण के वर्ग का बड़े कोणों के वर्ग से अनुपात, छोटे कोण के वर्ग का बड़े कोणों के वर्ग से अनुपात पूछा गया। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है। देखिए इसको मैं बहुत आराम से बना लूँगा, बहुत फास्ट तरीके से बना लूँगा। आपको ध्यान में रखना है 2:3 दिया गया। एक बात माइंड में मेरा सेट कीजिएगा, अगर मैं इसको बेसिक मेथड से जाऊँगा तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। ये पूरक कोण आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है, 2 कोणों के योग आपका पूरक कोण कहलाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 2 कोणों के योग पूरक कोण होता है। लेकिन यहाँ पे हमें इसका यूज करेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं कीजिएगा सर जी? तो मेरे भाई इसलिए यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, जब भी रेशियो पूछा जाता है ना तो निश्चित रेशियो पूछा गया है, क्या पूछा गया, रेशियो पूछा, तो रेशियो हम यहीं से, तो रेशियो दिया गया, रेशियो से ही मैं इसको निकाल लूँगा। ये निश्चित राशि का हमको काम भी नहीं है, अगर काम कीजिएगा भी तो निकलेगा, बिना काम किए जो कि रेशियो में मैं प्रकट कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे कर सकता हूँ, है ना। देखिए तो 2 का रेशियो दिया गया है ना, पहला है ये, दूसरा का है अनुपात। कहता है यदि तो छोटे कोण के वर्ग, तो छोटका कोण 2 है तो इसका वर्ग हो जाएगा 4। अब बड़े कोण के वर्ग से अनुपात, तो बड़का कोण 3 का वर्ग करेंगे 9। यही तो रेशियो हो गया आंसर मेरे भाई, 4:9। तो देखिए कहाँ कोई तामझाम के, अगर पूरक कोण का यूज करेंगे तो तामझाम करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है पूरक कोण को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट जो कि 4:9 हमसे पूछा गया जो वही ना करेंगे। कि बोला यदि 2 पूरक कोण, चलिए 2:3 दे दिया गया, 2 पूरक कोण दिया है। कहते छोटे कोण का वर्ग कर दो और बड़े कोण का वर्ग से अनुपात बता दो 4:9 फटाक से। तो बोले इससे भी इजी है क्या? इससे इजी हो ही नहीं सकता। अगर है तो कमेंट कीजिए, मैं भी देखता हूँ, और है ना। चलिए तो देखिए 35 नंबर कहता है 2 बसों की गति का रेशियो दिया, यह देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया गया। यदि कहता है दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति कितनी है? तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं, स्पीड दिया गया 11:9 दिया गया, और ये आपका बस की दूरी दिया गया 270। एक बात ध्यान में आपको माइंड में सेट करना है, अगर मैं बोलूँ कि स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर स्पीड यानी चाल बराबर फार्मूला आता है दूरी यानी डिस्टेंस बटा टाइम यानी दूरी बटा समय होता है। तो आपके पास यहाँ पे बस की जो कि दूरी दिया गया 270 और यह टाइम दिया गया 15। तो अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूँ तो ये आपका स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे स्पीड में कन्वर्ट होगा तो हमारे लिए हल करने के लिए जो हल करने का जो कि स्पीड फास्ट हो जाएगा। तो इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से डिवाइड करेंगे 15 का 15 बचा 15 का बचा 15 बचा 5 7 5 12 यानी 120 15 20 18 आया। ये 18 अब आपका स्पीड आ गया। किसकी स्पीड आया? देखिए 2 बसों की गति का रेशियो, तो बस इतना, तो बस की स्पीड आ गया हमारे पास कितना, ये 18 आ गया। क्लियर? यहाँ तक बोलिए किसी को दिक्कत है, कोई डाउट, कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होगा। अब समझिएगा मेरी बात को,
यहाँ पर क्या कहते हैं, दो बसों की गति का रेशियो दिया, यदि दूसरी बस दिया गया, यहाँ पे दूसरी बस का स्पीड है, यहाँ पे दूसरी बस दी गई, भाई ये मेरा स्पीड है बस का, पहला बस का एक दूसरा बस का, तो दूसरी बस की स्पीड दिया, स्पीड नहीं दूरी दिया गया तो 270, उसको मैंने क्या किया स्पीड में कन्वर्ट किया, तब स्पीड हो गया दूसरी बस की यहाँ पर 18, रेशियो के अनुसार से 9। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड का तुलना स्पीड से, जो पूछा उससे गुना, पहली बस की गति तो पहली आपका 11 तो 11 से मल्टीपल, क्योंकि ये गति का ही यानी कि स्पीड का ही आपका रेशियो है। अब 9 दूना 18, 11 दूना 22, देखिए कितना जल्दी से आप आंसर ला लीजिएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, 1 घंटा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं इस स्पीड। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो 1 घंटा में तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और 36 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये जो ना खिचड़ी टाइप का बना दिया, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है कि आपके लिए समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस है, समझिए। कथा के आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कथा फिर वीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और कथा आदिल और चिराग एक साथ मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेला आदिल द्वारा लिए गए समय से वीरेन द्वारा लिए गए समय से अनुपात, आदिल और वीरेन के बीच का रेशियो पूछा गया। तब ध्यान से देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए एक बात मुझे बताइए, थोड़ा सा समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा क्या समझना, मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको कहीं पे डिस्टर्ब ना हो। एक आदिल है, एक वीरेन है, वीरेन को भी से डिनोट कर देता हूँ। इन दोनों मिलकर काम किया, कोई काम को 20 दिन में किया। क्लियर, ये मेरी बात को समझ में आ रही है ना, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो लिखा हुआ वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। क्लियर है। फिर क्या बोला, वीरेन, चलिए भी लिख देता और चिराग को सी से डिनोट कर देता, फिलहाल के लिए सी एच होता है, सी से डिनोट कर देता, पहला लेटर सी एच, ये लेकिन सी ए क्या, ठीक है। ये दोनों मिलकर कोई काम को 50 दिन, ये 50 दिन लगाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए। फिर क्या बोला कि आदिल और फिर से चिराग मिल गया, आदिल और फिर से चिराग मिल गया, ये करता है 40 दिन में काम। ये काम है, वर्क है, ध्यान में मेरे भाई याद रखना है, वर्क है, इफिशिएंसी दिया गया, काम, वर्क। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें रेशियो लाना है किसके किसके बीच में, आपको पता होना चाहिए आदिल और वीरेन के बीच में। अब एक बात थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप ये बात फोकस कीजिए कि एक प्रकार से यहाँ देखा जाएगा तो आदिल भी 2 गो है और वीरेन भी 2 गो है और चिराग भी 2 गो है, टोटल 2 गो है। क्या चीज़ है, टोटल 2 गो। और हमसे पूछा गया कि समय पूछा गया, जब भी हमें समय निकालना, और ये आपका वर्क दिया, जब वर्क दिया गया, वर्क को समय में बदलते हैं तो क्या करते हैं साथियों, पलटी कर लेते हैं, यानी कि सबको पलट लेंगे। क्लियर, तो पलटिएगा तो हो जाएगा 120 और ये कॉमा 150 और फिर ये हो जाए 150 1/50, फिर 1/40 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, सब मिल करके कर रहे हैं। क्लियर, यही ना, सब मिल करके। तो इसको क्या करते हैं ना, इस सभी का देखिए, भिन्न को अब सरल भिन्न में बदलना, ये हो तो एक बात है ना, भिन्न को क्या करना, सरल भिन्न में बदलना है ना। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करता है, इन सभी का एलसीएम लेते हैं 20, 50 और 40 का। क्लियर है, क्या चीज़ 20, 50, 40 का। इसको थोड़ा सा मैं फ्रेश से लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ जाना चाहिए। सब मिला हुआ, दोनों 2 है, तो ऐसा मैं कर लेता हूँ, 2 पहले कॉमन ले लेता हूँ, समझिएगा मेरी बात को, 2 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा एक आदिल बचेगा, फिर एक प्लस लग रहा है ना, एक वीरेन बचेगा, फिर एक बचेगा चिराग बचेगा, बराबर सबको जोड़ लिए पलट करके, क्योंकि जोड़ में है ना, प्लस में 1/50 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1/40। क्लियर है, ये इस प्रकार सब का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2a + b + c बराबर एलसीएम हो जाएगा आपका 200। क्लियर है, कितना हो जाएगा 200। अब 200 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 10 है ना, 20, 10 बार में 10 × 10 प्लस इसको कीजिएगा तो 0 5 चौके 4 प्लस है ना 0 0 4 5 20 5, यानी टोटल की बात कीजिए जाएगा देखिए मैं टोटल डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि समय का ये जगह का कमी पड़ेगा। तो a + b + c मिल करके ये 2 जो है ना, है नीचे कोना कोनी गुना होता है ना भाई, तो 2 है नीचे में आ जाएगा मल्टीपल के रूप में, ध्यान में रखना। तो ये 10 4 14 5 हो जाता 19, तो मैं कह सकता हूँ कि 19 बट्टे हो जाएगा 400। क्लियर है, a + b + c मिल करके इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे काम कीजिएगा काम ये कीजिएगा कि हमसे पूछा गया क्या चीज़, पूछा गया आदिल
और आदिल और बीरेन द्वारा रेशियो पूछा गया। क्लियर है। तो उस समय में तो कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि ए निकालना है तो ए निकालना है तो VC को घटा दीजिए। वाला VC को घटाइएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला VC ए निकालना है तो VC और पट्टी जाएगा तो इसमें घटेगा तभी तो ए निकलेगा। तो VC का वैल्यू यहाँ पे दोनों मिलके दिया गया। VC देखिए यहाँ पे 50 दिया गया है ना, कितना दिया 50। लेकिन यहाँ पे 50 क्या, इसको समय वाला ना देखिएगा तो समय वाला यहाँ पे हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे घटा दीजिएगा तो कहाँ पे लिख दूँ ना, क्योंकि थोड़ा सा जगह को देखते हुए आना है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए निकाल रहा हूँ। ए निकालूंगा तो 19/400 में से क्या घट जाएगा 1/50 घट जाएगा। क्लियर है। तो ये घटेगा तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा 400 तो होगा एलसीएम। ये होगा 19 माइनस ये हो जाएगा ये आपका 0 0 का 5 8 हो जाएगा, यानी कि 8 ठीक है। तो अब घटाइएगा तो 11/400 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से ये हो गया 11/4। अब भी की बात करें जाए, जब भी निकालिएगा मेरे भाई ये चीज़ निकालना है तो AC को घटाना पड़ेगा। और AC यहाँ पे देखिए आपका 40, यानी कि यहाँ पे 1/40 हो जाएगा समय में। तो मैं कह सकता हूँ 19/400 में से आपको 1/40 को घटा देना है। तो एलसीएम आपका 400 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 19 माइनस ये 40, यानी 0 जो होगा 4 है ना 10 हो जाएगा, यानी कि 19 में से 10 गया तो 9 बटे होगा, भी बचेगा 9/400। क्लियर है। अब रेशियो लिखने की बात आए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका किसके किसके बीच बोला साथियों, पहले आदिल ए रेशियो आपका भी। क्लियर है भाई। स्क्रीनशॉट खींचा, हट जाओ ना, चलिए हट गया। इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ए और भी के बीच में हमें निकालना है। तो ए की बात किया जाए, अभी तुरंत निकाले 11/400 और रेशियो 9/400 भी है। ठीक है। इस प्रकार से भी यहाँ पे कटा छटा कर 9/400 400 से 400 कटेगा तो 11/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जैसा का ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो थोड़ा सा ये सवाल जो था मिला जुला दिया गया, तो थोड़ा सा ये जो कि देखिए 37 नंबर। अब आपके लिए जो है ना क्वेश्चन छोटा आ गया, बस एक ही को था 36 नंबर थोड़ा सा। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल जो कि तोड़ सकते हैं। कहता है कि उनके फूल तोड़ने की क्षमता यानी कि इफिशियंसी दिया गया 8:5। कहता राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, टोटल 260 फूल तोड़ा गया, तोड़ने की क्षमता 8:5 है। तो टोटल यहाँ पे आपका हो जाएगा 13। अब पूछा राघव द्वारा, पहले आपका राहुल है यानी R है, फिर राघव, फिर से RA है ना, ये राहुल है फर्स्ट वाला। क्लियर है। सेकेंड वाला क्या है, राघव है। तो जो पूछा उससे गुना हो गया, खत्म। 13 दूना 26 यानी 20 20 पंचे 100। तो हो गया राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या 100। तो यहाँ पे तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगला प्रश्न है 38 नंबर। कहता है कि तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात दिया गया 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताइए। कोई दिक्कत नहीं, तुलिप को T से और देवांश को D से। रेशियो दिया गया, संख्या दिया गया 7:9। फिर आपका दिया गया है ना ये 7:15 दिया गया। 7:15 कब दिया गया, कहता कि शीतल और देवांश के पास कंच भाई शीतल देवांश, तो यानी अलग लिखना पड़ेगा ना। शीतल को ऐसा से, फिर देवांश दिया गया, इसका दिया गया आपका 7:15। तो पूछा तुलिप और शीतल, कोई दिक्कत नहीं, 2 गो है तो यहाँ पे आपको एरो देना यानी दरवाज़ा बनाना और देखना है कि दोनों घर में कौन रिपीट हो रहा है। तो पता चल रहा है कि दोनों घर में आपका देवांश आ रहा है, तो इसी का वैल्यू सेम करना। यहाँ देवांश है 9, यहाँ देवांश है 15 है, तो 19 लिखा गया भाई। ये आपका 15 है, लिख देता हूँ है ना, ये 15 है। तो क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर दी को 9 को 5 से गुना कर दूँ 9 5 45, और इसको अगर 15 को 3 से गुना कर दूँ 45, बैलेंस हो गया ना। तो हो गया, तो आपका आंसर भी तो आ गया, देखिए ना भाई। हमें निकालना है क्या चीज़, तुलिप और शीतल। तुलिप को T से, शीतल को ऐसा। अब देखो इसको रेशियो का मतलब एक पद में गुना, सब पद में गुना। तो 5 से गुना कीजिए 7 में, 7 5 35। तो तुलिप हो गया 35 और अगर देवांश हो जाता 45, लेकिन हमें चाहिए क्या चीज़, शीतल चाहिए, तो 7 21। क्लियर। तो 7 से कटा दी, 7 5 35, 7 21। तो 5:3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 38 का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न और 39 नंबर प्रश्न।
कहता है कि 24.6 मीटर लंबे तार को इतना के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी है। तो बड़े टुकड़े तो बिल्कुल घबराना नहीं, टोटल दिया गया 24.6 मीटर लंबे तार है ना, 24.6 मीटर लंबे तार है, यानी कि टोटल। तो टोटल अब जोड़िएगा 12 और 29 हो जाएगा 41। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे मल्टीपल। तो बड़े टुकड़े की लंबाई, तो बड़का आपका यहाँ पे 29 है, तो 29 से क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा। 41 यानी 4 से कटाएगा, 4 5 4 6 के 24, 240 यानी 6 बार में आपका कट जाएगा। तो दशमलव है, तो दशमलव कर 0.6, 6 नंबर 54 यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, तो 5.4 आपका ये 6 है ना भाई, 6 नंबर 54 कर दीजिएगा, मिस्टेक से गुना हुआ। 6 नंबर 54 करिए, 4 बचा 5, 6 दूना 12, 12 6 दूना 12, अब 12 5 हो जाता है 17, दशमलव का देख दीजिए, तो यहाँ 17.4 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 39 का। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से जो आप फटाक से बना सकते। अगला और 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। कदा ट्रॉई है ना, ट्रॉई और रागिनी के पास कंचों की संख्या का रेशियो दिया गया 9:8 था, जबकि जावेद और रागिनी के पास कंचों की संख्या का अनुपात ये दिया गया। तो कहता ट्रॉई और जावेद, बस वही वाला क्वेश्चन आ गया। अभी तो बताया था इस बार। ट्रॉई को टी से और रागिनी को आर से डिनोट करता, इसका दिया गया 9:8 दिया गया। फिर कहता कि जावेद आ गया, जे से डिनोट करता, और रागिनी आ गई, रागिनी फिर से इसमें आया 5:12। तो देखिए इसको इस प्रकार से हमने बोला था करने, और दोनों घर में कौन आ जा रहा है, तो पता चल रहा है कि ये आ रहा है रागिनी, इस घर में भी इस घर में। तो रागिनी का वैल्यू सेम करना। तो अगर मैं कहूँ कि इसको 3 से गुना कर दूँ और इसको मैं 2 से गुना कर दूँ तो सेम हो जाएगा। या तो आप उठा पटकन भी कर सकते हैं, तो भी है ना, इसको उठा के इधर पटक दे, इसको उठा के इधर पटक दे, तो भी सेम होगा, लेकिन उस समय कटाना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाते हैं 24 से 12 24 हो गया ना। तो बस पूछा क्या, ट्राई तो टीम और जावेद को जे से जी से डिनोट किया, ये जे से डिनोट, जे से जादेव, जे, ठीक है। तो 9 या 27 और जादेव 5 दूना 10, तो 27:10 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जो पूछेगा वो निकाल लीजिएगा। आपका रागिनी पूछता तो रागिनी 24 हो जाता है, बस सिंपल से बात है। तो चलिए मेरे भाई, मेरा जो एक काम है कि भाई डेली बाय डेली 10% वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आप सबका भी एक काम है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मोटिवेट मिलता है, और वही मोटिवेट के कारण मैं जो कि प्रत्येक दिन 10% देने में सक्षम रहता हूँ, सफल रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।